ये राजस्थान का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। एक तो कफ सिरप पीने से हमारे पास कई बच्चे जो आज बहुत हालात उनकी खराब है, जिंदगी और मौत की संघर्ष कर रहे हैं, तो चिकित्सा मंत्री का ये कहना कि सारी दवाइयां सही थी, कफ सिरप सही था, हम इसे काम करते थे और आज चीफ सेक्रेटरी सरकार उन दवाइयों को बैन कर रही है। सरकार के अंदर कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? SMS का जो हादसा है, ये दिल दिलाने वाला हादसा, ये हादसा आज नहीं हुआ, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में आग लगने की घटना हुई। इस अस्पताल के अंदर जो फायर सेफ्टी सिस्टम है पूरा फेल है इस राजस्थान का। सब ऐसे में जैसे अस्पताल के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि गरीब आदमी अपने बच्चों का इलाज कहाँ कराएगा, क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। सबसे पहले तो मैं मांग करूँगा कि चिकित्सा मंत्री जो अल्जाइमर है, हर 2-2.5 घंटे बाद भूल जाते हैं कि उनको क्या करना क्या नहीं करना, उनके दूसरे बहुत बिजनेस है। मैं मांग करूँगा कैसे व्यक्ति को इससे बदलना चाहिए, नहीं तो सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। इस सरकार की बहुत बड़ी बदनामी करे, बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस उठ के भाग जाना, जिस तरह की हरकतें आप देख रहे हैं उनकी, उन हरकतों से नहीं लगता कि चिकित्सा व्यवस्था संभाल पाएंगे। आपके प्रतापनगर के अंदर कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर ने उतर दिया, अलवर के अंदर ICU में रेप की घटना हुई, एम्बुलेंस में रेप की घटना, अस्पताल सुरक्षित नहीं। ये तो ईश्वर की कृपा रही, मरीज और उनके साथ अटेंडेंट और यहाँ के कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई। आप देखिए डॉक्टर कंपाउंडर साहब चले गए थे, सर बहुत एकाध लोग बता मुझे नहीं पता, एक महीने दिखे, मौत के खौफ से भाग गए सारे मैदान छोड़ गए। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है गायत्री राठौड़ की, गजेंद्र सिंह सर को इस्तीफा देना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए, गायत्री राठौड़ पे कार्रवाई होनी चाहिए, या मोदी जी की सभा के अंदर व्यवधान आ जाए। आप देखते हैं DOT सेक्रेटरी को अपील कर दिया जाता है 5 मिनट के लिए, ये IAS अधिकारी थी। तो मैं मांग करता हूँ गायत्री राठौड़ को हटाया जाए, अमरीश कुमार को हटाया जाए, यहाँ के मेडिकल कॉलेज जो प्रिंसिपल है, सुप्रिंटेंडेंट भाटी है, दूसरे हमारे जो यहाँ के डॉक्टर जिसके अंदर ICU और ये ट्रॉमा के इंचार्ज कौन थे, किनकी गलतियां थी, बार बार चिट्ठियां लिखने के बाद एयर कंडीशन कौन ठीक नहीं करा था, और इस ICU के अंदर कबाड़ खाना बना रखा है स्टोर रूम, इसीलिए तो सील किया इसको, ज्यादा लोग देख नहीं पाए। एक कबाड़ खाना है इसके अंदर, ICU में तो कबाड़ नहीं रहता, ये बैठा यहाँ बोले बता सकना कि ICU में कबाड़ खाना नहीं रहता, कभी भी कुछ घटना हो सकती है। ये तो अच्छा रहा। और जिस तरह का तांडव बाद में पुलिस ने रोड पे किया, जब मरीज चिल्ला रहे थे तो पुलिस ने मरीजों पर रात को 2-2.5 बजे लाठीचार्ज किया, वो वीडियो भी चल रहा है। मुझे लग रहा है भजनलाल सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई और खींवसर के पापों का जो घड़ा है वो भर गया और राजस्थान की जनता को सहन करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के नेताओं ने जो पाप किए राजस्थान की धरती पे, वो पाप अब आम जनता को भुगतने पड़ेंगे। आम जनता दुख पाएगी, आम जनता तकलीफ के अंदर रहेगी। जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है वो ठीक नहीं है। राजस्थान बद से बदहाल हालत की ओर जा रहा है। यहाँ जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। बीच में मेरे दिन में बात हुई अधिकारियों से, तो कह रहे थे कि ठेकेदार के खिलाफ FIR कर रहे हैं, 1-2 लोगों को हटा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आप दोनों सेक्रेटरी हेल्थ, जो हेल्थ और आपके जो हाई इसके मेडिकल, उन दोनों को आपको सस्पेंड करना चाहिए, तब मैसेज आएगा राजस्थान में। प्रिंसिपल को भी हटाना चाहिए, उनकी उतनी जिम्मेदारी। अगर किसी के प्रिंसिपल को सारे मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल कर रहे हैं, सुप्रीडेंट को हटाकर आप किसी नहीं करना चाहते हो, डॉक्टर पे गाज गिरा के 4 दिन बाद वापिस ले आओगे, आखिर क्या दिखाना चाहते हो? बताओ मुझे। आपने कितने भ्रष्टाचारी जो जेलों के अंदर गए, जोधपुर रेंज गए तो उस IG को दिखा दिया, तो लंबे समय तक देख रहे। ऐसे 3 रेंज के अंदर IG बैठे जो भ्रष्टाचार का चोला पहन के बैठे होंगे। ऐसे कितने अधिकारी राजस्थान के अंदर? आखिर राजस्थान की जनता की जान की कीमत क्या है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। आपने मरीजों को जो पीड़ित थे उन परिवारों को सेट कर लिया आपने, मुआवजे को खुलासा नहीं किया। हम मांग करते हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा उनको दिया जाए, एक सरकारी नौकरी लोगों को दी जाए, क्योंकि ये सिस्टम का लेफ्ट था, सिस्टम का फेल्योर था। तो भजनलाल जी को आगे होकर करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, अमित शाह ट्वीट कर रहे हैं, दिल्ली के मंत्री का, इसका मतलब कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी का सरकारी सिस्टम फैले, मुख्यमंत्री खुद फैले। हाँ, 3 बजे वो आगे होंगे, याद दिला देगा ना, कि 3 बजे आने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह का कोटा के अंदर उनका स्पीच था रावण दहन के समय,
दूसरा जिस तरह वो मोबाइल जिस तरह रिसीवर कान के लगा के स्पीकर ऑन करके जिस तरह बात कर रहे हैं, इससे मजाक बन गई। अब तो घर घर ये बात चलने लगी कि अगर किसी को हंसी मजाक करनी हो तो भजन लाल जी के नाम से चुटकुले चालू को किताब भी छपने वाली है, जिस तरह भजन लाल जी तो लोग उनको सुन के हंसी लगती। ये कृपा की आप देखिए कितने इनके भोंदू किसको कहते हैं आप जानते हैं? भोंदू जोगाराम, के विष्णु, कन्हैयालाल भोंदू, बिजली मंत्री भोंदू, आपका ये हो गया चिकित्सा मंत्री भोंदू लाल, फिर आपका और आ गया क्या चिकित्सा मंत्री जी रोज चाहिए जो बयान देते। तो इस मंत्रिमंडल में 80% भोंदू है। भोंदू का मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता, जिसको पता नहीं किस पद पर बैठा और वो क्या कर रहा है। तो भजन लाल जी खुद भी इसी सर नहीं अंदर आता है, आप जानते हो वो क्या क्या भाषण दे रहे हैं। तो हम तो प्रधानमंत्री जी मांग रहे हैं कि भजन लाल को जल्दी हटाए। इस राजस्थान को इनके कर्मों की जो सजा इस राजस्थान क्यों बनते, उनके मेले में गए तो वहाँ आग लग गई, दिल्ली गए तो रेलवे स्टेशन भगदड़ मच गई। उनके उसमें भी कहा कि दुर्भाग्य राजस्थान का मुख्यमंत्री की कथनी और करनी के अंदर आप बताइए कितना बड़ा अंतर है। दिन में कुछ कहते हैं, शाम को अपनी बात से बदल जाते हैं। ये दुर्भाग्य राजस्थान का है। दिल्ली वाला वो ये कहेगा हम हटाएं तो बनाए किसको, हम अपनी चूक कैसे वो करें, कोई हमने गलत बना दिया। अरे भैया कितने टाइम तक इस राजस्थान को बर्बाद करोगे? कांग्रेस को कहते हैं कांग्रेस अपना टाइम पास करेंगे। कांग्रेस के जो पाप है उनपे पर्दा डाल रहे हैं। धीरे धीरे घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है। एसएमएस की घटना के बाद अब हर कोई कह रहा है कि हम एसएमएस में नहीं लेके जाएंगे। जो सबसे बड़ा अस्पताल है, जो इंडिया के अच्छे अस्पतालों के अंदर एसएमएस होता है, जहाँ करीब करीब ये कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद आदमी की जान बच जाती है। ये दुर्गति एसएमएस अस्पताल की। यहाँ न्यायिक जांच इस मामले के अंदर होनी चाहिए। इन जांचों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठेकेदार को आप पकड़, मुझे पता है ठेकेदार को पकड़ लेंगे, 4 आदमी को जेल में डाल देंगे, तो व्यवस्था थोड़ी सुधर जाएगी। 4 दिन बाद वापिस जमान पर छूट के आ जाए। ये हालात आप देख रहे हो सर। मेरी मांग है न्यायिक जांच हो, गजेंद्र खेमचर को हटाए, बर्खास्त करे, सस्पेंड करे। ऐसे लोगों को क्या फायदा जो 8 बजे तक मौज मस्ती करे थे अपने घरों में, अब पूरे फार्म हाउस है। इनको यही नहीं पता कि इस तरह की घटना हो गई। और जो कब सिर्फ के मामले में कह रहे हैं कि कंपनियां सब ठीक है, दवाई सही थी, अपने आप मरे। ऐसे लोगों को रखने का आखिर औचित्य क्या होंगे? राजा महाराजा तो राजा रानी अब ये लोग चलाएंगे सिस्टम को। जमाने गए राजा रानियों के बहुत पहले। अब आम आदमी जो किसान के बेटे उनकी सत्ता में भागीदारी होने पर, हाँ भजन लाल जी को बेटम पसंद हो सकता है, कुछ और लोग पसंद हो सकते हैं, कुछ लोगों ने बुरे वक्त में इनका साथ दिया होगा, उनको साथ लेकर डोले होंगे, तो उनको इनाम स्वरूप दूसरी चीज दे दो। आप मंत्रिमंडल से इनको हटाओ, राजस्थान को मुक्त करो। और एसएमएस अस्पताल के अंदर जो हादसा हुआ, जिस तरह लोग बेड वार्ड बढ़ गया था सड़क के ऊपर, ये पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान के अंदर कोपाबाई का राज है। कोपाबाई के राज के लिए भजन लाल और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार है। राजस्थान में आपने एक बार कहा था कि आरएलपी के कार्यकर्ता को अगर हाथ लगा लिया, आज आरएलपी के कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। जरूरी है, वो तो गोली भी लग सकती है, कैसी बातें करो, गिरफ्तार हमें भी कर सकती है। यहाँ जगह जगह जिन लोगों ने मुकाबला किया उन लोगों को पकड़ा गया। इमरजेंसी समय इंदिरा गांधी ने कितने लोगों को पकड़ा, ये अघोषित इमरजेंसी। आरएलपी के जिन लोगों को पकड़ा गया, अभी बात कर उनको छोड़ देंगे। ये सरकार किसी तरह इस मामले को दबाना चाहती है। भजन लाल जी से हर कोई दुखी है। यहाँ जो नौकरी करे ना, वो कमरे में बैठे वो भी दुखी है कि ऐसा क्या छूटेगा, काम इनका कर रहे हैं, दुखी है। और जो मैंने आपको जान दिया, एक IAS अर्चना सिंह को इसलिए हटा देना कि व्यवधान हो गया था, जो लाइव टेलीकास्ट उसके अंदर कुछ समय व्यवधान हो, तो IAS क्या थोड़ी बैठे, वो तो NIC वाले चलाएंगे, हम दिल्ली वाले चला रहे थाने से, लेकिन उसको हटा देना, मैसेज देना। तो इसमें भी गायत्री को, अमरीश कुमार को हटाए, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाए, बहुत से लोगों को हटाए, सस्पेंड करे। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा ऐसे में सकता हूँ अधीक्षक और इन सब लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो। जो जिम्मेदार है, चाहे अगर कोई नर्सिंग का व्यक्ति जिम्मेदार, उसके खिलाफ भी कार्रवाई, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई, सारी न्यायिक जांच इस मामले की हो, ताकि दोबारा इन घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान में देश होने की उदाहरण भजन लाल को, अमित शाह, मोदी को देना चाहिए कि हम सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, हम लोगों की मदद भी करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी, ये तो कांग्रेस के खिलाफ माहौल था, हम लोग ठीक ढंग से लड़ नहीं पाए, हमारे पास संसद नहीं थे, हम भी 15-20 सीट ले जाते। अगली बार 28 के अंदर देखना, दोनों पार्टियों लोग दुखी है, दोनों सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए घूम रहे हैं।
SI भर्ती का मामला आपने देखा होगा किस तरह बेक हो गए, सुप्रीम कोर्ट में क्या बयान दिया, यहाँ क्या दिया, दिन में कुछ रात में कुछ। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है इस राजस्थान की कि आजादी के 75 साल बाद हमें जनता की चिंता करने वाला नेता नहीं मिला। जो भी आता है टिकट लेके भाग के मंत्री बन के और आगे बढ़ने का प्रयास करता, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास करता, गरीब को गणेश मान के सेवा कोई नहीं करा। और इसी का परिणाम धीरे धीरे आम आदमी सोचने लग गया कि हम किधर जाएं, कहाँ जाएं, आप बताएं। अगर यहाँ आएंगे आग से मर जाएंगे, अगर एम्बुलेंस में जाएंगे तो वो घटना, ICU में वो घटना हो जाएगी, अगर हम सड़क पे जाएंगे तो कोई मार देगा।